बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि एआईबी का एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम है और बहुत ही आसानी से पास हो जाएगा, इसके लिए कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। असल में आपको क्या लगता है ये रियलिटी है? असल में रियलिटी ये नहीं है। हर साल बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं फेल हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम का सल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। प्रॉब्लम उनकी नॉलेज कम नहीं होती या फिर वो पढ़ के नहीं जाते। प्रॉब्लम होती है सही स्ट्रेटजी की, कि आप सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते। बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं जो एक स्मार्ट स्टडी करते हैं, सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, उस टाइम उनका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होता है। और वो कौन से 5 ट्रिक ऐसे लगाते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। और स्टूडेंट्स, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल अरोरा लीगल ज्ञान को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन पर ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप ये जो 5 ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, आप इसे फॉलो कर लेते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर करना। ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारा कुछ याद करो, पूरे कंप्लीट बेयर एक्ट को पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं है। सही जगह से सही आंसर को ढूंढने की स्ट्रेटेजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम है, आप बेयर एक्ट ले जा सकते हैं। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आप सही तरीके से बेयर एक्ट से क्वेश्चन ढूंढ कैसे सकते हैं। अब उन 5 ट्रिक्स की हम बात करते हैं, 5 तरीकों की बात करते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा एडवांटेज देंगे। फर्स्ट ट्रिक ये है कि बेयर एक्ट को सिर्फ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसको अच्छे से अंडरस्टूड करना है। इस तरह से अंडरस्टूड करना है, उसमें इम्पॉर्टेंट सेक्शन फुटनोट्स इस तरह से देख लेने हैं कि आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक किस एक्ट में मिलेगा। आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन आए और आप उस पूरे बेयर एक्ट को फरोलने लग जाएं ढूंढने के लिए क्वेश्चन को, तो ये एक सही स्ट्रेटेजी नहीं होती। अगर आपने उनके फुटनोट्स को अच्छे से अंडरस्टूड कर लिया, सेक्शंस को क्लियर कर लिया, आपको पता है कौन सा टॉपिक किस सेक्शन के अंडर आता है, तो आप उस क्वेश्चन को बड़े इजीली वहाँ से ढूंढ पाएंगे और कम टाइम लगेगा एग्ज़ाम में, तो आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब उसे अंडरस्टूड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, हर बेयर एक्ट में जो मेन बेयर एक्ट हैं उनकी हम बात करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है या सीआरपीसी है, उसमें फुटनोट्स होते हैं, उनकी अच्छे से क्लैरिटी कर लेनी है, हर सेक्शन को अंडरस्टूड कर लेना है। सपोज करो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया अरेस्ट से रिलेटेड, अब आपके माइंड में एकदम से ये चीज़ आ जानी चाहिए कि ये जो अरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सीआरपीसी में से आया है और आपको पता होना चाहिए ये किस सेक्शन के अंडर होगा, तो आप उसी पेज को निकालेंगे और आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपने पहले उसे पढ़ा ही नहीं, अंडरस्टूड ही नहीं करा और सिर्फ थ्योरेटिकल बेस को बनाने में लग गए, तो आप उसको क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टूड करना है। जो सेकेंड ट्रिक है कि आप जब अपने बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, आपने अंडरस्टैंडिंग में इस तरह से करना है कि आप अपने बेयर एक्ट को मार्क कर लें, टैप कर लें, ताकि आपको ध्यान रहे मैंने ये मार्किंग कैसे करी हुई है। मार्किंग करने का तरीका मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियोस भी डाल रखी हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बताई हुई है, आप उसे भी जाके चेकआउट करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने पहले से ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन को मार्क कर लिया तो आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच सकते हैं। अगर मार्क नहीं करा तब भी, अगर आपको पता भी है ना कि ये सेक्शन यहाँ पे मिलेगा, तब भी एग्ज़ाम में टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा और ढूंढ नहीं पाएंगे कि आपने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी। इसलिए ये जो छोटी सी चीज़ है ना, अगर आपने मार्क नहीं करा तो आप 20 से 30 मिनट अपने
ढूंढने में ही ख़राब कर देंगे। 3 घंटे का एग्ज़ाम है और वो 3 घंटे में से 20-30 मिनट तो आपके ढूंढने में ही खप जाएंगे। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। मार्किंग कैसे कैसे करते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स भी नहीं बना के ले जाने और बहुत सारे पेन से मार्किंग नहीं कर लेनी, क्योंकि हाईलाइटिंग आपको अलाउ है, पेन से मार्किंग करना अलाउ नहीं है। तो हाईलाइट भी आपने कैसे करना है वो भी मैंने बता रखा है, लास्ट वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब आते हैं अपनी थर्ड ट्रिक पे। तो हमारी थर्ड ट्रिक क्या है, आपने क्वेश्चंस में लॉजिक लगाना है। सभी क्वेश्चंस में मैं नहीं कह रही, जो क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, लॉजिक लगाने से मिलेगा। अब लॉजिक कैसे लगाना है इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप डायरेक्टली सारे क्वेश्चन तो बुक में नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन आपने अपने बेयर एक्ट को अच्छे से अंडरस्टूड कर रखा है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस का आपको पता है कहाँ पे हैं, फुटनोट्स आपने पूरे देख रखे हैं, मार्किंग आपने कर रखी है। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सामने ऑप्शंस हैं। तो कई बार हमें एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ करना पड़ता है अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन करते हुए। तो उसमें जो गलत ऑप्शन हैं उन्हें हटा दो, जो बाकी बचते हैं उसमें सही ऑप्शन को चूज़ करने वाली जो स्ट्रैटेजी होती है, जो हम मोस्टली कंपटीशन एग्ज़ाम्स में फॉलो करते हैं, उसको यूज़ करना है। तब आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और आपने अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलना है और लॉजिक लगाने में आपने बिल्कुल कमी नहीं करनी। और क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्टली बेयरक्ट से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। और कुछ स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको उन क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो एक बार उन्हें छोड़ दें, आगे चलें। फिर कुछ 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। और अगर आपने अच्छे से बेयरक्ट को देखा है, अंडरस्टूड करा है, मार्किंग करी है, तो आपको कॉन्सेप्ट डेफिनेटली उसके क्लियर होंगे। तो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं उनमें लॉजिक अच्छे से लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ये ट्रिक का यूज़ आपने ज़रूर करना है, इससे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारी फोर्थ ट्रिक क्या है कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है एग्ज़ाम में। अब टाइम वेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट करके रखो। और सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है स्टूडेंट्स की कि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा देना, और वही नहीं करना आपने। अगर आंसर नहीं मिल रहा उस पर मत बैठे रहें, स्किप कर दें और आगे बढ़ जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उसी क्वेश्चन के ऊपर बैठे रहेंगे, 10 मिनट 15 मिनट एक क्वेश्चन पे खर्च कर देंगे, तो बाकी के जो 100 क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से आप कैसे सभी को सॉल्व कर पाएंगे। एक एक सेकंड ज़्यादा कीमती होता है। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन पे बैठे रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो सही नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जो लॉन्ग वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि आपने कितने मार्क्स का स्कोरिंग पेपर रखना है और आपको कितने स्कोर को टारगेट करना है। तो 100 में से 100 मार्क्स की तो स्कोरिंग आप कर नहीं रहे। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि 100 मार्क्स का आप पूरे के पूरे बेयर एक्ट पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ के चले जाएंगे। मैंने उसमें आपको बताया था कि आपने किन बेयर एक्ट्स को फॉलो करना है। कितने बेयर एक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 5 से 6 जो आपने कम्प्लीटली अंडरस्टूड करके टारगेट करने हैं। और उसके अलावा मैंने 20 बेयर एक्ट्स आपको बताए थे, टोटल 20 के इनकी स्टडी आपने करनी है, इनको अच्छे से देख के जाना है। और आपका मैंने टारगेट जो रखा था वो 65 to 70 मार्क्स का रखा था कि आप अगर इतने क्वेश्चन करते हैं तो आप एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर पा जाएंगे। और अगर आप एक ही क्वेश्चन पर बैठे रहते हैं ये सोच के 100 के 100 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, तो कुछ नहीं होने वाला, टाइम ही वेस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 या 35 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए ट्रिक लगानी ज़रूरी है, माइंड सेट करके जाना ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट करके जाना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत अच्छे से अंडरस्टूड करना है, ये हमारी 5वीं ट्रिक है। पैटर्न को अच्छे से समझना है। बहुत बार जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लास्ट ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से ही उठ के आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। अगर आपने पहले ही प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप एग्ज़ामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछता है। तो
आप स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अंडरस्टूड करके अपने करंट बेयर एक्ट्स में किस तरह से आपने पढ़ाई करनी है, ये सारा कुछ अपने एक कोर्स में बताऊंगी, जो मैं कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। लेकिन आपने उससे पहले अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है, ताकि अगर रिपीटेड क्वेश्चन आ भी जाएं तो आपसे कोई भी कंटेंट मिस ना हो। मैं जो भी आपको इस वीडियोस में बताती हूँ बिल्कुल सही, जिस तरह की स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी वही बताती हूँ, क्योंकि ये रियली आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। इसी टाइप से अगर आप माइंड सेट करके जाते हैं तभी आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। नहीं तो आप 2 अटैम्प्ट्स दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर माइंड को सेट करके नहीं गए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से ग्रैब करना पॉसिबल नहीं होता। और अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो एक क्वेश्चन आता है बेल सेक्शन, बेल किस सेक्शन में होती है, तो आपने अगर सीआरपीसी के सेक्शंस को मार्क किया है तो आप डायरेक्टली उस पार्ट को जाके आंसर में फाइंड कर लेंगे। और अगर आपने मार्क नहीं किया तो आप पूरी बुकलेट उलट पलट करते रहेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। इसीलिए जो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, अगर इन्हें फॉलो करते हैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं तो टाइमली क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने आपका 65-70 का स्कोर बताया है कि अगर 65-70 मार्क्स का, तो आप बिल्कुल राइट क्वेश्चन का आंसर टारगेट करें। और अगर टाइम कंज्यूम हो गया, कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपने अभी मार्क नहीं करा, आंसर नहीं दिया, वो ब्लैंक पड़े हैं, सपोज करो 20 से 25 क्वेश्चन, और आप चाहते हैं कि अटैम्प्ट 100 की ही हो जाती, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि हम गलत आंसर देंगे तो उसका वो कट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है वो भी मैं अपने पेड कोर्स में बताऊंगी। बहुत रीज़नेबल प्राइस रखूंगी उसका, जो मैं बना रही हूँ उसमें मैं ऐसे ट्रिक्स बनाऊंगी आप 100 मार्क्स की अटैम्प्ट ही करके आएँ। और वो एक ऐसी टेक्निक है, सपोज करो 20 या 30 क्वेश्चन आपके ब्लैंक थे, आपने उन्हें फिल करना है और आपने उस टेक्निक से उसे फिल करा। उसमें से भी अगर 30 क्वेश्चंस आपने उस टेक्निक के अकॉर्डिंग फिल कर दिए तो आपको मैं 100% की गारंटी देती हूँ कि उसमें से भी 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो राइटली मार्क हो जाएंगे। 70 क्वेश्चंस तो आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए, जो आपको आते थे लॉजिक लगा के, आपको बिल्कुल ये पता है कि ये क्वेश्चन मेरे अच्छे से सॉल्व हो गए। और उस टेक्निक को यूज़ करते हुए आपके 10 से 15 क्वेश्चन और सॉल्व हो गए। तो क्या होगा, आपने तो 85 क्वेश्चन सही मार्क कर दिए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप एग्ज़ाम पास ना कर पाओ, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। जनरल कैटेगरी के लिए तो 45 मार्क्स मिनिमम लाने ज़रूरी हैं, और SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40 मार्क्स लाने हैं उन्होंने। लेकिन टारगेट अगर आप सिर्फ 45 और 40 का रखते हैं तो आप पास नहीं हो सकते, या आप 50 का रखते हैं तब भी नहीं हो सकते। आपको 70 क्वेश्चंस का टारगेट रखना पड़ेगा जो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको उसके लिए एटलीस्ट वो ट्रिक भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जो मैं आपको ब्लैंक, जो आपके क्वेश्चंस पेपर में बच के टाइम कम है, आप मार्क करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ आपको पता चल जाए, सारे ट्रिक्स आपको पता चल जाएं जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम पास कर लें, तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछें। और जो AIB 20 हुआ था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है, और जबकि ओपन बुक एग्ज़ाम है। बस इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू करी हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो LLB करके एकदम से आते हैं बाहर, उन्हें सही तरीका नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स दे के आए हैं। LLB में पूरे डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, ग्रेजुएशन में भी ऐसे होते हैं। तो अब उनको MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिले, वो सोचते हैं फटाफट आंसर। जो MCQ बेस्ड पेपर होता है उसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली डिस्क्रिप्टिव पेपर, क्योंकि आपने अगर राइट आंसर दिया तो आप मार्क्स मिलेंगे, नहीं दिया
तो क्रॉस हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं है, आप लिखते ज़रूर हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 या 3 तो मिल ही जाते हैं, तो उसमें पास होने की जो रेशो होती है वो कंपैरेटिवली एमसीक्यू बेस्ड पेपर से ज़्यादा होती है। तो इसलिए ही आपको चैनल को फॉलो करना है। मैं रियल टेक्निक्स आपको बता रही हूँ, एक्चुअली रियलिटी कोई नहीं बताता। अगर आपको रियलिटी मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेनिफिट आपका ही है। आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।